योग प्रमाण, इसमें क्या लिखा उन्होंने? प्रमाण पूगा जगे पाया, आप में ही आप दिखाया, नेति नेति निगम गाया, ध्याया सगर दीवान हो। कह रहे हैं कि जो असली ज्ञान होगा वो क्या होगा? वो किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना नहीं। कहते हैं असली ज्ञान वो है जो आपने ही आप दिखाया, यानी तुम्हारा परमात्मा तुम में ही दिखा दे जो गुरु, वो पूर्ण ज्ञान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यों दिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कह रहे हैं ऐसे गुरु की शरण में मत चले जाना जो तुम्हें कहे कि परमात्मा कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है, महास्वर्ग में रहता है, शिवलोक में रहता है, गोलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, या सतलोक में रहता है, अलख लोक में रहता है, अगम लोक में रहता है, अनामी लोक में रहता है। ये तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकते। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहता है। यानी ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हारे अंदर ही तुम्हें तुम्हारा परमात्मा दिखा दे, आत्मा में ही परमात्मा का वास करवा दे। तो ये कैसे होगा? देखो क्या लिखा वाणी में। कहते हैं जो सतगुरु का लेवे नामा, किसका नामा? सतगुरु का। वो वाणी लिखी भी है, वहां देख सकते हैं, नीचे की 2 लाइनें हैं। जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। अब इस 2 लाइनों में आपको सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। कहते हैं जो सतगुरु का नाम लेगा, केवल गुरु का नहीं बोला कि जो गुरु का लेवे नामा। गुरु तो बहुत है दुनिया में। आज किसी भी गांव में जाओगे तुम्हें कोई ना कोई गुरु जरूर मिल जाएगा। बस तुम पूछो तो सही, गांव वालों से पूछना, भैया कोई गुरु है क्या यहाँ आसपास? तुम्हें 36 नाम गिना देगा। वो वहां एक आश्रम है, वहां आश्रम है, वहां आश्रम है, यहाँ गुरु ही गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा रामदेव गुरु नहीं लिख रहे हैं वहां पे। क्या लिख रहे हैं? जो सतगुरु का लेवे नामा। अब गुरु का नामा और सतगुरु का नामा, इन दोनों में फर्क क्या है? जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया उस दिन तुम्हारे सामने एकदम सत्य उजागर हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि आखिर गुरु का नाम और सतगुरु का नाम, इन दोनों में फर्क क्या है? इस दुनिया में 2 प्रकार के नाम हैं। कौन कौन से? एक असत्य नाम, असत्य नाम, और एक सत्य नाम। अब असत्य नाम क्या है? जो इंसानों ने बनाए हैं, अलग अलग भाषाओं में बनाए हैं, अलग अलग अक्षरों से बनाए हैं। जैसे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने और भी अन्य देशों में हर इंसान ने, हर देश के इंसान ने अपनी भाषा में कोई ना कोई नाम बना रखा है। 101% मिल जाएगा तुम्हें। ये जितने नाम बना दिए, लाखों करोड़ों नाम, ये क्या कहलाते हैं? 52 अक्षरी नाम। 52 अक्षरी नाम मतलब जो 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। कौन कौन से 52 अक्षर? आ आ ई ये हो गए स्वर, और का खा गा घा ये हो गए व्यंजन। जब आप स्वर और व्यंजनों का जोड़ करोगे तो ये 52 गिने जाएंगे। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा इस इंसान ने दुनिया भर के नाम बना दिए। भारत देश में ये 52 है, हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के। जब आप अंग्रेजों के पास पहुंच जाओगे तो ये कितने रह जाएंगे? अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर हैं? 26। अब जो हमारे 52 अक्षर हैं, हमने उन अक्षरों से भगवानों के नाम बना डाले, लाखों नाम।
और जो उनके 26 अक्षर हैं उन्होंने अपनी भाषा के बना डाले लाखों नाम। अब जो अरबी यानी मुसलमान हैं, अरबी देश वाले, उन्होंने अपनी अरबी भाषा से बना दिए हजारों नाम। परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, लेकिन नाम उसके हजारों के हिसाब से बना दिए। किसने? इंसान ने। तो इंसान के बनाए हुए जितने भी नाम हैं वो क्या कहलाते हैं? 52 अक्षरी नाम, यानी कृत्रिम नाम, यानी नकली नाम। तो फिर असली नाम क्या है? इस असली नाम किसे कहते हैं? असली नाम उसे कहते हैं जो बनाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं सतनाम। वो बनने बिगड़ने में नहीं आता, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। दुनिया का कोई भी नाम लिख दो तुम, उसके बाद रबड़ से उसको मिटा सकते हो। ये नकली नाम की निशानी है, कुछ भी लिख दो। और जो असली नाम जिसको सतनाम कहते हैं, वो ना तो लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, और ना सुनने में आता है। उसको सतनाम कहते हैं। अब उस सतनाम की महिमा गाई जा रही है। देखो आगे क्या कहते हैं? जो सतगुरु का लेवे नामा, यानी 52 अक्षरी नाम की बात नहीं चल रही यहां पे कि हिंदू ने कोई और नाम जप लिया, मुसलमान ने कोई और लिख लिया, सिखों ने कुछ और कर लिया, ईसाइयों ने कुछ और लिख लिया, उसके बाद लड़ रहे हैं आपस में। ये वाला नाम सच्चा है, ये नाम सच्चा है, ये ना। आज एक ही धर्म के अलग अलग गुरु लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म के गुरुओं की लड़ाइयां देखो, मुसलमान वाले लड़ रहे हैं आपस में, दो काजी लड़ रहे हैं। क्या किया जाए? इन्हीं नामों के पीछे समझो। तो कह रहे हैं जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। अब अचल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? जब तक तुम भाग रहे हो, कोई मंदिर की तरफ भाग रहा है, कोई मस्जिद की तरफ भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे की तरफ भाग रहा है, कोई चर्च की तरफ भाग रहा है, ये सब चल अवस्था में है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद से भी पेट नहीं भर रहा किसी का। फिर क्या कर रहे हैं? फिर तीर्थ में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, पैदल जाएंगे। हरिद्वार तक भी पेट नहीं भरा किसी का। अब कहां जा रहे हैं? अब हम पहाड़ पे जाएंगे। उसके बाद वहां पर आएगी सुनामी, वहां पर आएगा जलजला और लाशें गिरेंगी वहां से। बताओ, घर बैठे अच्छे थे यार। अरे घर में भी तो मंदिर है, रोज वहां पर भी तो पूरे सच्चे मन से पूजा कर रहे हो, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? घर वाले परेशान, बच्चा मर गया, जवान इकलौता लड़का मर गया, यात्रा में ट्रक चढ़ गया, गिर गया, कुछ भगदड़ में मर गया। बताओ किसको सुख मिल रहा है? अरे उस जमाने में लिखा गया था कि सावन में ये यात्रा कर लो, वो यात्रा कर लो। उस वक्त आबादी देखो कितनी थी, जब ये ग्रंथ लिखे गए कितनी आबादी थी? 2, 4, 5 लाख बंदा होगा मुश्किल से। और आज कितने? 140 करोड़। बताओ, आज सावन में 140 करोड़ भाग रहे तो मरेंगे वहां पे। उस समय कोई इक्का दुक्का यात्रा करता था, आज बसें की बसें भर के जा रहे हैं यात्रा करने। तो समय बदल गया है भाई, उसके हिसाब से इंतजाम भी होना चाहिए। और ये नहीं है कि भगवान केवल सावन में खुश हो रहा है। भगवान श्रद्धा मांगता है, तुम कभी भी उसको याद करो। तो क्या कह रहे हैं? जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। यानी जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, उसको आत्मा का भेद समझ में आ जाता है। उसके बाद वो अपने घर में बैठ के ही आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान करता है और अचल आरामा, वो अचल हो जाता है। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी लोक की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी सतलोक को जाऊंगा, मैं किसी अलग लोक, अगम लोक, ब्रह्म लोक को जाऊंगा। सारे लोक फीके पड़ जाते हैं उस एक आत्मज्ञानी के आगे। वो आत्मा में स्थित हो जाता है, अचल हो जाता है। यही गीता समझा रही है
अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अशोष्य है, अछेद्य है, ये आत्मा अचल है। इस आत्मा में जो रमण करता है, इस आत्मा में जो लीन हो जाता है, वो भी अचल हो जाता है। यानी अब उसका चलने फिरने का काम खत्म। अब उसको केवल और केवल आत्मा में स्थित होना है। आत्मा ही अचल है, उसके अलावा सब चल रहे हैं। तो वाणी क्या कह रही है? जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। सब ही सत्य नाम से तरिया। केवल नाम से नहीं कि कोई भी नाम जप लो। ये बाबा कहता है कि अल्लाह अल्लाह जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, पार हो जाओगे। ये बाबा कहता है ओम ओम जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है राधे राधे जप लो, पार हो जाओगे। सब अपने अपने नाम लेके बैठे हुए हैं। और ये नाम कैसे बने हैं? 52 अक्षरों से, गा खा गा गा से। अगर या रा ला वा शा लाइन ना होती तो राम का रा कहां से लाते? पा फा बा भा मां लाइन ना होती तो राम का मां कहां से आता? यानी पहले अक्षर बने हैं, उसके बाद अक्षरों को जोड़ तोड़ के भगवानों के नाम रख दिए गए। अल्लाह का आ कहां से आता? अगर आ आ ई ना होती। वाहिगुरु का वा हा गा रा कहां से आता? अगर ये 52 अक्षर ना होते। यानी सारे धर्मों के लोग सोच रहे हैं कि हम अलग अलग नाम जप रहे हैं, लेकिन असल में वो 52 अक्षर ही जप रहे हैं। किसी को भी पकड़ लो, ये सब 52 के ही नाम हैं। अब इसी 52 को खत्म करके किसको पकड़ना है? सत्य नाम को पकड़ना है। अब ये सतनाम वो नहीं है कि तुम इन नामों को छोड़ के ये जपने लग जाओ, सतनाम सतनाम सतनाम। आज 90% कबीरपंथी यही जप रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो इन्होंने सोचा, कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चा गुरु वो होता है जो सतनाम जपवाता है। अरे जपवाता नहीं है, छुड़वाता है। अगर तुम सतनाम सतनाम जप रहे हो तो तुम 52 अक्षर ही जप रहे हो। अगर ये 52 अक्षर ना हो, या रा ला वा शा सा ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का सा कहां से आएगा? अगर ता था दा धा ना ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का ता कहां से आएगा? ना कहां से आएगा? बा फा बा भा मा ना हो तो सतनाम का मा कहां से आएगा? यानी तुम चाहे राम राम जप लो, चाहे ओम ओम जप लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, चाहे अल्लाह अल्लाह जप लो, चाहे सतनाम सतनाम जप लो, एक ही बात है। क्योंकि सारे 52 अक्षरी नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि सब ही सत्य नाम से तरिया, कि ये सारी दुनिया केवल हिंदू नहीं, या केवल बाबा रामदेव के भगत नहीं, या केवल कबीरपंथी नहीं, सारी दुनिया सब ही सत्य नाम से तरिया। ये सब कैसे तरेंगे? सत्य नाम से। अब हिंदू तो चलो मान भी ले, हाँ ठीक है, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। मुसलमान तो कभी ना जपे सतनाम। सिख मान भी ले कि हाँ हमारी वाणी में आता है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। ईसाई कभी ना जपे सतनाम। झगड़ा सतनाम में भी हो जाएगा, लेकिन कब? जब तुम सतनाम को 52 अक्षर मान बैठो, जपने वाला सामान मान लोगे। सतनाम कोई जपने वाली चीज है ही नहीं। तो सतनाम क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि ये जपने बैठ जाओ तुम। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आप
आपन रूप और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेगा कि सतनाम क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अपना स्वरूप यानी आपे में ही आप दिखावे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप दिखा दे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप ज्ञान करवा दे, वही सतगुरु है, वही सतगुरु है। तो कह रहे हैं सब ही सत्य नाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी लोग हैं वो केवल सत्य नाम से तरेंगे और बाकी निगुरे। निगुरा कौन? जिसने कभी कोई गुरु धारण नहीं किया, उसको निगुरा कहते हैं। जो निगुरा होगा वो पक्का मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं कि वो मरेगा और सतनाम वाला नहीं मरेगा, कि उसको गोली मार दोगे वो मर जाएगा, सतनाम वाले को गोली मारोगे वो नहीं मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं है। मरने का मतलब समझ लो, जो निगुरा मरेगा वो बार बार मरेगा, और जो सतनाम वाला गुरुमुख मरेगा वो केवल एक बार मरेगा। और मरेगा भी दुनिया की नजरों में, अपनी नजरों में और गुरु की नजरों में वो कभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि मरने वाली चीज शरीर है, आत्मा नहीं। और सतगुरु की शरण में आके जब सतनाम का ज्ञान मिल जाएगा तो उसे आत्म ज्ञान हो जाएगा। वो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और वो काया रहेगा ही नहीं, वो आत्मा ही हो जाएगा। यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। और एक बार स्वरूप मिल गया तो फिर वो कभी मर नहीं सकता। काया भले टूक टूक हो जाए, काया भले कट जाए, सड़ जाए, गल जाए, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु सतनाम का भेद बताता है। सब ही सत्य नाम से तरिया, निगुरा नाम बिना ही मरिया। तो उसको आत्म ज्ञान हो जाएगा जो सत्य नाम का भेद सतगुरु से प्राप्त कर लेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी। काबा और काशी में क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं। तो जब तक हम चल रहे हैं तब तक हम अचल नहीं हो सकते। अचल कब होंगे? जब हम अपनी आत्मा में ध्यान को धर लेंगे, तब हम अचल हो जाएंगे। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मैं तुम्हें सतगुरु के लक्षण बता रहा हूं। क्या है? अचल विहंगम चाल, यानी हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें अचल कर दे। विहंगम चाल यानी डायरेक्ट भक्ति बता दे, सीधे आत्मा को कैसे ध्याना है। कोई नाम वाम जपाने का चक्कर न डाल दे कि बेटा ये नाम जप लो, बेटा वो नाम जप लो, इसको जपते रहो सारी उम्र। जो नाम जपने के लिए गुरु दे दे और ये कह दे बेटा सारी उम्र जप लेना, उसने तुम्हें अटका दिया 52 अक्षरों में। अब वो सतनाम का भेदी गुरु नहीं है, वो तुम्हें 52 अक्षर का नाम पकड़ा के बैठ गया। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वो काल का ही दूत है जो तुम्हें 52 अक्षर देके उसी के सहारे छोड़ दे। जैसे किसी जंगल को पार करके जाना है तुम्हें, जंगल में खतरनाक शेर है, जंगल में इतना खतरनाक शेर है कि किसी को नहीं छोड़ता। अब तुम्हें एक ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें शेर से बचने का उपाय क्या बता रहा है कि बेटा बंदूक से शेर को डराया जा सकता है, भगाया जा सकता है, मारा भी जा सकता है,
ज्ञान तो बिल्कुल सही है, बंदूक से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसने उस चेले के कान में बोल दिया बंदूक, और क्या बोला, इसको रटता चला जा, इस बंदूक नाम को रटता चला जा और शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो रट रहा है बंदूक 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 करता करता जंगल में घुस गया। अब सामने आ गया शेर, अब क्या बनेगा उसका, शेर ही बनाएगा जो बनाएगा, उसकी बंदूक तो चलने से नहीं। अब एक चेला ऐसा है जिसको उसके गुरु ने क्या बोला, बेटा जंगल में शेर है और जाना भी जरूर है पार करके, ये पकड़ बंदूक, यानी उसको एक वस्तु पकड़ा दी। अब जो उसके पास वस्तु है उसका उसको ज्ञान हो गया कि ऐसे 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 करके बंदूक चलती है, अब मुझे इसका नाम नहीं जपना है। एक बार भी नाम नहीं जपा उसने, बिना नाम जपे पूरा जंगल पार करना है, और रास्ते में शेर आया तो गोली मार के भगा दिया, मार दिया। अब ये दोनों गुरु के दोनों चेले शुरू में यही सोच के गए हैं कि मेरा गुरु तो पूरा है। वो मंत्र वाला भी चेला यही समझ के गया जंगल में कि मेरा गुरु पूरा है और मुझे बिल्कुल सही ज्ञान दिया इसने, बंदूक से ही शेर को मारा जा सकता है, लेकिन बंदूक नहीं पकड़ाई, यानी वस्तु का ज्ञान नहीं दिया, वस्तु का नाम पकड़ा दिया। और दूसरे वाले को वस्तु का ज्ञान दे दिया, नाम छुड़वा दिया, कुछ नहीं जपना है। बस यही फर्क है सतगुरु और असतगुरु में। जो तुम्हें नाम दान में 52 अक्षरों से बना हुआ नाम पकड़ा दे और कहे बेटा इसको अंत समय तक रखते रहना, ये भगवान का प्रभु का नाम है, बस समझ जाना कि अब शेर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें यही अक्षर बोलने पड़ेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जो सद्गुरु होता है वो वस्तु का ज्ञान करवाता है। कौन सी वस्तु? वो कोई कागज कलम दवात नहीं पकड़ा देगा वस्तु के नाम पे, वो क्या पकड़ाएगा तुम्हें? वो तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान तुम्हें करवाएगा, क्योंकि तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी तुम्हें तुम्हारी ही वस्तु का ज्ञान करवा दिया जाएगा, यानी तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान करवा दिया जाएगा, तुम्हारे ही सत्य स्वरूप का बोध करवा दिया जाएगा। उसके बाद तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जिसको आत्म ज्ञानी प्राप्त करते हैं। यानी अब तुम्हें किसी नाम की जरूरत नहीं है, बस इतना ही भेद है। तो इसी को बाबा रामदेव कह रहे हैं कि केवल नाम से कुछ नहीं होगा, कि तुम ये नाम जप रहे हो, तुम वो नाम जप रहे हो, तुम वो नाम, ये सब झूठे नाम है। सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम आत्म ज्ञान है, समझ लो। तो कह रहे हैं सभी सत्य नाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। निगुरा अपने बनाए हुए, इंसानों के बनाए हुए नाम जपता चला जाएगा और घनघोर जंगल में पहुंच के मारा जाएगा। तो कबीर साहब इन दोनों अक्षर यानी दोनों नामों का भेद बताते हुए क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ सामने वाणी है उनकी, कहते हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान क्या